नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूँ। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से बिहार और यूपी सरकार के विषय में ये खबर आ रही है। माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक याचिका दायर की गई थी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से गंगा में 100 मिले थे, उसे लेकर एक एसआईटी के गठन की जांच की मांग की गई थी और जांच कराने की मांग की गई थी। अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से खबर है, जहां बिहार और यूपी सरकार को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। आपको पूरी खबर हम बताएंगे कि किस तरह से यूपी और बिहार के गंगा नदी में 100 मिलने के बाद हड़कंप मचा था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील हैं प्रदीप यादव, उनकी तरफ से ये अर्जी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो 100 मिल रहे हैं गंगा नदी में, उसकी जांच राज्य सरकारें कराए और कोरोना से संक्रमित हैं कि नहीं ये 100, इसकी भी जांच की मांग की गई थी और इसके लिए एसआईटी के गठन की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया है और आदेश दिया है कि वो हाई कोर्ट जाए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो याचिका करता है वो संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में जाएं, ये कहा गया है। तो इससे राज्य सरकारों को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका दायर की गई थी, आपको हम बताएं कि बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर और उन्नाव में 100 मिले थे। आपको याद होगा पिछले दिनों 100 मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। आपको पूरी खबर बताते हैं कि कोरोना संक्रमण का जब दूसरी लहर चल रही थी कोरोना संक्रमण की, उस दौर में बिहार के बक्सर में जो यूपी और बिहार का बॉर्डर इलाका है, और उसके अलावा अगर बात करें तो गाजीपुर और उन्नाव जो बॉर्डर इलाका है गाजीपुर का, तो उन जगहों पर गंगा नदी में बड़ी संख्या में 100 मिले थे। सैकड़ों की संख्या में ये 100 मिले थे। उसके बाद हड़कंप मच गया था, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर यूपी तक, यानी लखनऊ मुख्यालय और पटना, सभी जगह हड़कंप मच गया था कि आखिर ये 100 कहाँ से आ रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा कहा गया कि ये 100 यूपी की तरफ से बहाए गए हैं और यूपी का कहना था कि बिहार सरकार अनर्गल आरोप लगा रही है। तो बिहार और यूपी सरकार ही आमने सामने आ गई थी इस पूरे मामले पर, और शवों के मिलने का मामला फिलहाल उसमें सुलझ नहीं सका था। शवों को आनन फानन में दफना दिया गया था। तो आपको बताएं कि जो बक्सर के चौसा महादेव घाट पर ये 100 मिले थे, उसके अलावा आसपास के डुमरांव के इलाके में भी 100 पाए गए थे। तो यानी सैकड़ों से अधिक की संख्या में ये 100 मिले थे। और उधर गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में भी 100 मिले थे, उन्नाव जिले में भी मिले थे 100। तो ये जो मामला था एक दूसरे पर टाला गया कि कहाँ ये यूपी की तरफ से 100 को बहाया गया है और ये बहकर बिहार आए हैं। तो इस तरह की बातें हुई थी पिछले दिनों और इस मामले में खासा हड़कंप मच गया था। प्रशासनिक महकमे से लेकर राजनीतिक महकमे तक में सियासत भी खूब हुई थी और इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। एसआईटी का गठन करके इस मामले की जांच की मांग की गई थी। तो खैर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ये याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता संबंधित हाईकोर्ट में जाकर अपील दायर करे इस संबंध में। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो गंगा में जो शवों का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है। उसकी जांच की जो मांग की गई थी वो खारिज हो गई है। तो बड़ी राहत मिली है बिहार सरकार को और साथ ही साथ यूपी की योगी सरकार को भी। तो हम आपको बता रहे थे कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहाँ गंगा में बहती लाशों पर जो जिस तरह से हड़कंप मचा था, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि संबंधित हाईकोर्ट में जाकर याचिका दायर करें जांच के लिए। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।